फिर भी हमारी जानकारी में कुछ परिपक्वता का अभाव है। और जब कभी हम किन्हीं वैज्ञानिक साधनों से या किसी तरीके से हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं, या स्कूल्स में या कॉलेजेस में हमारे टीचर्स या वाया सोशल मीडिया हमें कुछ ऐसे वीडियोस कुछ कुछ हमें देखने मिलता है, तब हमारा फेथ बहुत, हमारा जो विश्वास है बहुत हिल जाता है। और दूसरी चीज हम कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ ही अपने आप में होता है अधि आत्मिक, जो आत्मा से संबंधित है वही आध्यात्मिक। अन्यथा यदि मन से संबंधित है तो मनोवैज्ञानिक, बुद्धि से संबंधित है तो बौद्धिक, और शरीर से संबंधित है तो शारीरिक। जब तक किसी वस्तु का, किसी कार्य का, किसी घटना का, किसी विषय का आत्मा से संबंधित नहीं, तब तक उसको हम आध्यात्मिक नहीं कह सकते। तो इसलिए आध्यात्म का अर्थ ही है जो आत्मा से संबंधित हो। इसलिए हम इस साइंस ऑफ सोल की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, हम यदि देखें आज विश्व में तो बहुत बड़े झगड़े फैले हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो हर साल उसमें झंडे बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी जब से यूनाइटेड नेशंस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जब से बना है, तभी से बहुत सारे युद्ध भी हो रहे हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ, ऐसे बहुत सारे युद्ध जो है रेगुलरली चल रहे हैं। तब इन सबका समाधान क्या है? और जब हम कहते हैं कि भारत का ज्ञान बहुत महान है, तो वो भारत का कौन सा ज्ञान है? वो चाहे वो शासन हो, चाहे वो शिक्षाएं हो, चाहे वो कल्चर हो। जो कल्चर था, जो शिक्षाएं थी, जो शासन था, वो निर्भर था, वो बेस था, उसका जो बेस था वो था ये आत्मा का विज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो आज हम उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। हम ऐसे बहुत सारे लोग आत्मा पर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते। तो हम कैसे समझें कि आत्मा होती है या आत्मा नहीं होती है? या कोई जब हमसे, सामान्यतः जब कोई चर्चा करता है, हम उससे आत्मा के विषय में बताते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि आप यदि आत्मा है तो आप मुझे दिखाइए उसको, यदि आत्मा है तो मुझे दिखाइए। हम कैसे आत्मा को देखें, कैसे आत्मा के विषय में जाने, कैसे उस, और रीइंकार्नेशन जब हम चर्चा करते हैं कि क्या पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म के पीछे क्या विज्ञान है, कौन से वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर आत्मा अगले शरीर में जाती है या नहीं जाती है, जाती है तो कैसे जाती है, कहाँ जाती है, कब जाती है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस सत्र में, इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। स्लाइड आगे बढ़ाते जाइए। तो ओके, सो इसमें हम बेसिकली जो विषय देखेंगे वो होंगे एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। हम आत्मा हैं कि हम पदार्थ हैं। 6 प्रकार के परिवर्तन जो हमारे शरीर में होते हैं, जिनके आधार पर पता चलता है आत्मा की उपस्थिति का। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रमाण जो आत्मा के अस्तित्व, या हम आज की भाषा में कहें तो एंटी मटेरियल सब्सटेंस, एक मटेरियल सब्सटेंस, एक एंटी मटेरियल सब्सटेंस है, उसके विषय में जानकारी देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होता है तो उसका क्या सिद्धांत है, और इसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। क्या आत्मा और भगवान एक ही हैं? क्या आत्मा भी भगवान, मतलब आत्मा भी परमात्मा बन सकता है, कि आत्मा और भगवान दोनों अलग अलग हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके विषय में भी जानेंगे। और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं जब कोई व्यक्ति इस आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, उसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं, उसको क्या लाभ होते हैं उसके जीवन में, उसके पारिवारिक, उसके प्रोफेशनल, और जो अलग अलग उसके लाइफ है, जो उसके प्रैक्टिकल, यदि हम देखें व्यवहारिक तरीके से क्या उसके जीवन में इस आत्मा के ज्ञान से परिवर्तन आता है। तो इन सारी चीजों के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। सो एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, हम आत्मा हैं कि हम पदार्थ हैं। नेक्स्ट, ओके, सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और वेदांत सूत्र इसके विषय में कहता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यू शुड इंक्वायर हु एम आई,
ये हमारा सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए। हम सब कुछ पूछते हैं, पड़ोस में कौन रहते हैं, क्लास में किसने टॉप किया है, किसको कितना इंक्रीमेंट मिला है, उनकी शादी किनके साथ हुई है, उनके कितने बच्चे हैं। हम इस सब के विषय में मतलब दूसरों के विषय में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत जानते रहते हैं उनके विषय में। लेकिन अपने विषय में हम बहुत कम जिज्ञासा करते हैं कि मैं कौन हूँ? व्हाई मैं क्यों इतना संघर्ष कर रहा हूँ? मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये काम करूँ, फिर भी मैं ये काम क्यों करता हूँ? ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने विषय में नहीं सोचते हैं, बल्कि दूसरों के विषय में सोचते रहते हैं। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे के शॉर्टकमिंग्स हम उनको देखते हैं और बड़ा कर करके उनको बताते रहते हैं। सो हू आर यू? ओके, सो एक वैज्ञानिक वे डॉक्टर हैरी मॉन्सन ये कहते हैं, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉस कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इन्होंने जब हमारे शरीर के सारे जो भी बॉडी में एलिमेंट होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उन सबका पता किया तो उनको कैल्शियम मिला, फास्फोरस मिला, पोटेशियम मिला, कैल्शियम मिला, आयरन मिला, मैग्नीशियम मिला। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे शरीर के अंदर, वो सारे सबका उन्हें पूरा कंपोजिशन तैयार किया। और जब इन सबका कंपोजिशन तैयार किया लगभग एक 60 पौंड के व्यक्ति के अंदर, तो ये सारे कंपाउंड, ये सारे एलिमेंट उसके अंदर मिले, आयोडीन, आयरन, कॉपर, सब सारी चीजें मिली। और जब इन सबकी उन्होंने कीमत लगाई मार्केट प्राइस से कि मार्केट प्राइस क्या है इन सबका, तो उसका जो कॉस्ट आया, उसकी जो कीमत आई, वो थी 110 रुपये लग। अब आप बताइए, क्या ये सही है कि हम सबकी कीमत 110 रुपये है? निश्चित रूप से नहीं। हम सबकी कीमत इन सबसे बहुत ज्यादा है। 110 रुपए में यदि मैं किसी से कहूँ, आप में से कोई बैठे हैं कि चलिए मैं आपको 220 रुपए देता हूँ, यहाँ तक 1000 रुपए भी देता हूँ, आप अपने आप को मुझे बेच दीजिए, तो निश्चित रूप से कोई अपने आप को सेल नहीं करेगा। कारण क्या है कि ये शरीर तो हमारे पास है, इस शरीर के अंदर जो मैटर है, जो एलिमेंट्स हैं, उन सबकी कीमत 110 रुपए है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अ, जो इन सब के बावजूद जो एक महत्वपूर्ण तत्व अंदर है, जिसको हम कहते हैं आत्मा, उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हम लाख रुपए, करोड़ रुपए इन सब के अंदर भी अपने आप को नहीं बेच सकते हैं। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, बल्कि हम आत्मा हैं। और जब हम ये अंतर महसूस कर लेते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, उसके बाद ही हमारी सही पहचान शुरू होती है। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो केमिकल के बने हैं। आप घर जाते हैं, घर पहुँचते हैं, आपकी मदर कहती हैं, मदर रोने लगती हैं, बेटा अब तुम घर वापस जा रहे हो। आप बोलते हो नहीं मम्मा, ये कुछ केमिकल्स का सीक्रेशन हो रहा है, कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है और इसलिए आप रो रही हैं। हम केमिकल हैं, हम केमिकल से ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि हम केमिकल ही हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक एक्ट्रेस, अभी कल भी एक एक्टर ने सुसाइड किया है और कुछ सालों पहले ये एक्ट्रेस थी, उसने भी सुसाइड किया था। सो यदि हम केमिकल ही हैं, अभी ये कोई कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई थिंकिंग, डिजायर, मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि हम केमिकल हैं। तो फिर क्या किया जाए कि कुछ केमिकल्स जो फास्फोरस, कैल्शियम, डॉक्टर चेक कर सकते हैं बॉडी में, और जो चीजें कम हो गई उनको एंटर कर दिया जाए इंजेक्शन से या आईवी से, जैसे भी उनको एंटर करके उसको बैलेंस में लेके आया जाए और फिर लोगों को जीवित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग जीवित नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शरीर वही है, केमिकल्स भी वही हैं, लेकिन जो आत्मा है, वो आत्मा जा चुकी है। आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया है। इसीलिए उस व्यक्ति को मरा हुआ हम मान लेते हैं। अब आत्मा की उपस्थिति को हम कैसे देखें? तो बेसिकली हम देखेंगे कि अ, हमारे शरीर में कृष्ण कहते हैं गीता में, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ, नायम ना त्वेवाहम जातुनासम ना तुमने में जनाधिपा ना चैवाहम देवे वासुदेव परम। For the soul there is neither birth nor and at any time there is no death for the soul. So आत्मा जो है हमेशा अमर रहती है। फिर आत्मा में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? हम कैसे पहचाने कि यहाँ पे आत्मा है और यहाँ पे आत्मा नहीं है?
नेक्स्ट नेक्स्ट। हम कैसे पहचाने कि आत्मा है कि आत्मा नहीं है? ये कुछ लक्षण है भगवत गीता के अनुसार। आत्मा के क्या लक्षण होते हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यति। कि आत्मा जो है वो बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर बाद में मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा उसमें यात्रा करती रहती है। इसी तरीके से नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। हम रस्सी लगाएंगे, हमारा शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और ये ज्ञान यदि लोगों को हो जाए कि आत्मा हम मरते नहीं हैं, तो फिर ये जो सुसाइड जैसी स्थितियां ये भी समाप्त हैं। सो बॉडी में, सोल में, शरीर में और आत्मा जो सामान्य अंतर है कि शरीर पदार्थ का बना होता है और आत्मा का जो मटेरियल होता है वो है स्पिरिट। शरीर के अंदर बेसिकली कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई चेतना नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो चेतना जो लक्षण है वो आत्मा की उपस्थिति से होता है। यही कारण है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वहां पे कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं रहती। शरीर में परिवर्तन होते हैं, कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं हम देखेंगे आगे, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा को जो नित्य आकार है वही आकार है। शरीर टेम्पररी है हमारा, आज है कल मर जाएगा, पता नहीं, लेकिन आत्मा इटरनल है। और बेसिकली बॉडी डेड ही है। जैसे हम देखते हैं एक साउंड सिस्टम है, उसमें माइक में बोलते हैं, तो माइक तो डेड ही है, लेकिन जब उसको कनेक्ट किया जाता है स्पीकर को वायर से और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तब हम उस माइक से बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से बॉडी हमारी डेड ही है, लेकिन जब सोल उसके अंदर होती है तब ये शरीर जीवित होता है। सो बेसिकली जो जीवन है वो आत्मा की उपस्थिति के कारण है, इसलिए आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, सो बेसिकली जो एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जिस तरीके से कार में ड्राइवर होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने वाला जो तत्व है वो है आत्मा, और आत्मा की उपस्थिति से ही ये शरीर चलायमान है। सो वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल। ओके, नेक्स्ट। सो दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं किसी संसार में वस्तुओं को देखने के, और हमें जो दृष्टिकोण विकसित करना है वो दृष्टिकोण है, हम बोलते हैं मेरा भारत महान। क्योंकि हमारे यहाँ एटलस साइकिल बनती थी, हमारे यहाँ मशीन बनती थी, हमारे यहाँ सुई सुई सिलने वाली जो सुई है, इन सबका निर्माण होता था नहीं, इसलिए भारत महान नहीं। वास्तव में भारत इसलिए महान है या था क्योंकि जो लोगों का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में आध्यात्मिकता थी। उस उनके दृष्टिकोण में, उनकी क्रिया विधि में, उनकी डीलिंग्स में जो कंसेप्ट थे, यदि आप अपने दादाजी से कुछ ऐसी चीजों को पूछेंगे, कभी कभी वो बताते भी होंगे, और हम जब उनको सुनते हैं तो हमें इम्प्रैक्टिकल लगता है कि नहीं, ये कैसे परंपराएं थी, ये कैसी प्रथाएं थी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सेशन सुनने के बाद आप कोई भी ऐसी घटना के ऊपर विचार करना, आपको समझ में आएगा वो जो परंपराएं थी, जो प्रथाएं थी, उनके बेस में जो था, उनका जो सिद्धांत था जिसके ऊपर वो परंपराएं खड़ी हुई थी, वो सिद्धांत ये था कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर सोल। सो वी हैव टू काइंड ऑफ व्यू पॉइंट, दो तरीके के दृष्टिकोण इस संसार में चीजों को देखने के। जैसे अभी कहीं कहीं घटनाएं होती हैं, कोई कोविड-19 आ गया तो उसको बोले गोली मार दो, उसको मार डालो, ये मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण अलग है। सो भौतिक दृष्टिकोण कहता है कि हम तो शरीर हैं और पदार्थ के बने हैं और केमिकल बंडल हैं, और मृत्यु के बाद हर चीज खत्म हो जाएगी। कई लोग कहते हैं लिव यंग लिव फ्री, जीवन न मिलेगा दोबारा, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इस बार पूरा जी लो इसको। ऐसा नहीं है, जीवन बार बार मिलता रहेगा, और कितनी बार मिलता रहा है मैं पता नहीं है। सो ये भौतिक दृष्टिकोण होता है। और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। पंडित की परिभाषा भगवत गीता कहती है कि पंडित वो व्यक्ति है जो सबको संभाव से देखता है। संभाव से देखता है, ऐसा नहीं शेर आ गया और जाके उसको गले लगा लिया, या चींटी आ गई और उसको प्रणाम कर दिया, ये संभाव नहीं है। संभाव का मतलब ये है कि जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है तब हम हर जीवात्मा के अंदर आत्मा की उपस्थिति देख पाते हैं। कि चाहे चींटी हो, चाहे मुर्गा, बकरी, शियार, कुत्ता, हाथी, मनुष्य, पति, पत्नी, बच्चा, जो भी है, इन सबके अंदर जो मुख्य तत्व है वो है आत्मा, और आत्मा के कारण ये सब कार्यशील है। देखिए, यदि ये दृष्टिकोण, हम बाइबल कहती है ओरिजिनल, द ओल्ड टेस्टामेंट सेज कि सबके अंदर आत्मा है, इसलिए वो कहता है दाउ शैल नॉट बी मर्डर, दाउ शैल नॉट बी किल, तू वध नहीं करेगा। क्रिश्चियनिटी में आज आप देखेंगे, आज वो कहते हैं दाउ शैल नॉट बी किल,
उनका ऐसा मानना है कि आत्मा सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में होती है और आत्मा दूसरे जीवों में नहीं होती है, लेकिन ये सही दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि बिना आत्मा की उपस्थिति के कोई भी जो जीवात्मा है वो गतिशील नहीं हो सकता, वो उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकता है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। यही वो दृष्टिकोण था और यही वो स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट है जो हमें रोकता है मीट ईटिंग से, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है और जब हमको मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ स्पान था उसको हम समय से पहले खत्म कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण लोगों को सही तरीके से इस संसार में कार्य करने में मदद करता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें वास्तविक भारतीय होने के नाते ये स्पिरिचुअल जो विजन है हमें डेवलप करना होता है। ओके, नेक्स्ट। सो अब हम देखें कि एक किस तरीके के परिवर्तन अनसीन ड्राइवर द बॉडीली कार दिख नहीं रही आत्मा, जैसे हमारे जैसे कार में एनोलॉजी बताई गई कार के साथ में, जैसे आत्मा ड्राइवर के जैसी है, आंखें हैं हमारे ऐसे कार में लाइट होती हैं, और पहिए हैं जैसे हमारे पास चलने के लिए होते हैं, साउंड हमारे पास बोलने जैसा होता है। सो दैट्स अ कॉमन एनोलॉजी कि कैसे हम समझ सकते हैं इस एनोलॉजी को। सो बेसिकली इस सारे सेक्शन का जो मीनिंग है वो ये है कि हम कैसे आत्मा की उपस्थिति के विषय में जाने, और मुझे विश्वास है कि आप सब ये बिलीव करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम कहते हैं सिर्फ इतना जान लेना पर्याप्त नहीं होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, बल्कि हमें उसके लिए काम भी करना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम आत्मा है, लेकिन उनकी सारी एक्टिविटीज, हम भी यदि अपने सुबह से लेकर शाम तक के कार्यों को देखें तो उनमें ज्यादातर समय हमने अपनी बॉडी के लिए दिया है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए हमने बहुत कम समय, यदि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सोने तक पूरा यदि कैटेगराइज करें तो 99%, 95%, 96% एक्टिविटीज जो हमारी, दे आर ओनली फॉर द बॉडीज, इज नथिंग फॉर द सोल। आत्मा के लिए हमने कोई कार्य किया नहीं, जो कि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। सो जैसे एक पक्षी एक पिंजड़े के अंदर कैद होता है, इसी तरीके से आत्मा भी इस शरीर के अंदर कैद हो गई है। कितने शरीर हैं हमारे पास? हमारे पास दो प्रकार के शरीर हैं। एक तो कहते हैं ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी का मतलब ये होता है कि अ, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ आप तस्वीर देख रहे हैं एक, जो मैंने आपको बताया कि एक लेडी के पास एक ये स्टोरी है। एक लेडी के पास एक सोने का पिंजरा था और उसके अंदर एक बड़ा सुंदर सा तोता था, पैरेट। और ये लेडी क्या करती थी, महिला की दिन में 10-12 बार उस सोने के पिंजरे को पॉलिश करती थी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पाउडर से चमका के रखती थी पिंजरे को। लेकिन जो अंदर तोता था उसको उसके खाने पीने के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती थी। उसको खाने पीने में बड़ी कमी रखती थी, कभी कभी खाना देना, कभी नहीं देना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तोता दुर्बल हो गया, उसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई और वो मर गया। तो इसी तरीके से हमारी हालत है, जो मैं बता रहा था कि हम दिन में ज्यादा समय हमारा जो होता है वो होता है बॉडी के लिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में 1 मिनट भी समय नहीं है कि वो अपने आत्मा के विषय में, आत्मा के कल्याण के विषय में, आत्मा को भोजन देने के विषय में विचार करें। सो बीइंग एज अ ह्यूमन, टी शर्ट में लिखा होता है बीइंग ह्यूमन, बीइंग एज अ ह्यूमन, our responsibility is not only to feed our body, but we should focus to feed our soul also. How can we feed our soul? से तोते को भी भोजन कराना, पिंजड़े की सफाई भी जरूरी, हम नहीं कहते हैं, लेकिन साथ में तोते को दाना पानी खिलाना भी बहुत जरूरी है। ये 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जहां भी आत्मा की उपस्थिति है। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जहां भी आत्मा उपस्थित है वहां ये 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई देखो, जैसे कोई मशीन है, ऐसे शरीर भी एक मशीन है, आप जबरदस्ती आत्मा इसमें क्यों डाल रहे हैं? आत्मा का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे शरीर है, ऐसे एक मशीन है, जैसे मशीन है ऐसे एक शरीर है। हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ड्रामा चल रहा है, कोई शो चल रहा है, एक एक लाइव शो चल रहा है जहाँ जजेस बैठे हुए हैं, और एक फिल्म की शूटिंग चल रही है जहाँ कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। उसमें बड़ा फर्क है। यदि हम देखें तो कैमरे के पास कोई एक्सपीरियंस, कैमरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। यदि कुछ सैड सीन चल रहा है तो कैमरा रो नहीं सकता है, कोई कॉमेडी सीन चल रहा है तो कैमरा हंस नहीं सकता है। लेकिन जजेस जो हैं, जजेस उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर दिस एक्सपीरियंस की, क्योंकि कैमरे के अंदर कोई आत्मा नहीं है, मशीन कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग कैमरे में भी हो रही है, लेकिन वो महसूस नहीं कर सकता है, बल्कि
जजेस महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है दैट इज द साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल। फिर इमोशंस हम देखते हैं, इमोशन, कैमरे के अंदर कोई इमोशन नहीं है, लेकिन जजेस वो उस इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। कैमरा यहाँ से वहां अपने आप नहीं जा सकता है, लेकिन जज कहीं से जाके दूसरे तरीके से जाके अलग अलग एंगल से बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें संभव हैं आत्मा की उपस्थिति के कारण। और कोई ये कहे कि नहीं नहीं, ये तो सब, कैमरा भी एक मशीन है और आदमी भी एक मशीन है, तो फिर कैमरा वो सारे अनुभूति क्यों नहीं कर सकता है? ओके, नेक्स्ट। सो एक श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य, उनसे एक व्यक्ति कहते हैं, स्वामी जी, आई थिंक और बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गेट्स worn आउट एंड crashes. व्हाई शुड वी बोथ बॉदर अबाउट सम सोल पावरिंग द बॉडी? कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि भाई क्यों आत्मा के चक्कर में पड़े हो यार, ये साधु महात्मा है, आपको जबरदस्ती तकलीफ में डाल देंगे, इस आत्मा की चर्चा करेंगे, फिर कल कुछ मांगेंगे, फिर ये काम करने के लिए बोलेंगे, वो काम करने के लिए बोलेंगे, क्यों आप आत्मा के चक्कर में पड़े हैं? और प्रभुपाद जी बड़ी एक सुंदर एनालॉजी देते हैं उनके सुंदर सब उसके कि यदि आप कहते हैं कि हम मशीन ही हैं, जैसे कार एक मशीन है, तो आपने कभी देखा कि एक i10 कार आती है और एक i20 कार आती है और दोनों मिलके एक हुंडई वर्ना बड़ी कार बना देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो किसी रात में आपने देखा एक साथ हमारे पड़ोसी की i10 और हमारी i20 रखी थी, सुबह उठे तो दोनों कार गायब हो गई और हुंडई वर्ना बन गई। ऐसे ये संभव नहीं है कि दो कार मिलके, दो मशीन मिलके एक i3 जनरेशन का लैपटॉप, एक i4 जनरेशन का लैपटॉप और बाद में देखा i7 जनरेशन का लैपटॉप बन गया। ये सारी चीजें मशीन के अंदर संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से बताते हैं कि शरीर न सिर्फ एक मशीन नहीं है, नो डाउट बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारे शरीर का, प्रकृति ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, लेकिन हम सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि हम इस मशीन से बढ़ के हैं। और उसको हम देख सकते हैं कि जो जहां भी आत्मा की उपस्थिति, एक लिविंग एंटिटी है, बॉडी है, वो 6 प्रकार के परिवर्तन उसके अंदर होते हैं। जैसे यदि हम देखें तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन ऐसे हैं कि जन्म होता है हमारा, बर्थ, फिर बर्थ के बाद ग्रोथ होती है। नेक्स्ट स्लाइड चलाइए, बर्थ होता है व्यक्ति का, फिर बर्थ के बाद व्यक्ति की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, फिर ग्रोथ के बाद मेंटेनेंस, एक बार हम 18 साल के हो गए, हमारी हाइट सफिशिएंट हो गई, फिर थोड़ा फैट डिपोजिशन होता है, उसके बाद शादी विवाह होता है, बच्चे, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा शरीर ड्विंडलिंग, कमजोर होना शुरू होता है, और फिर डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें जहां भी आत्मा की उपस्थिति, जैसे हम पौधों को भी देख लें, पौधों के अंदर भी ये बर्थ होती, ग्रोथ, मेंटेनेंस, फिर धीरे धीरे उनकी आयु, कमजोर होते हैं पौधे और फिर मर जाते हैं। यदि हम देखें घास, कोई सी घास है या गेहूं का पौधा है, और कुछ पौधों का लाइफ स्पान बहुत लंबा होता है, 50 साल, 100 साल, लेकिन वो भी, उनका भी एक समय आता है जब वो अपने आप टूट के पौधे गिर जाते हैं। तो जन्म होता है, हमारी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होता है, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, और उसके बाद ड्विंडलिंग अर्थात उसमें कमजोरी आती है, शरीर कमजोर होता है, वृद्धावस्था ऐसी अवस्था आती है, और फिर हम मर जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन जहां आपको देखने मिल जाएं, आप समझ जाइए कि उनके अंदर आत्मा उपस्थित है, उनके अंदर आत्मा उपस्थित है। तो ये 6 सिम्टम्स हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि इनके अंदर आत्मा है। अब हम देखते हैं कि आत्मा है कहाँ। अभी तक हमने देखा कि एम आई मैटर और एम आई सोल, तो हमने उसमें कुछ लॉजिक्स, कुछ कंसेप्ट देखे, मटेरियल व्यू पॉइंट, स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, हमने बॉडी के एलिमेंट्स के विषय में देखा कि कितनी कीमत है किसकी, और हमने देखा ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि मशीन से कुछ बेहतर है। हमने कैमरे का और जजेस का एग्जाम्पल देखा। फिर हमने देखा कैसे आत्मा की उपस्थिति को समझें कि कहाँ पे आत्मा है या हो सकती है। तो जहाँ ये 6 परिवर्तन देखने मिले, वहाँ वहाँ आत्मा उपस्थित है, हो सकती है। अब ये आत्मा कहाँ होती है? आप कह सकते हैं कि जब आत्मा है तो फिर हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं इसको, कहाँ है, दूसरे व्यक्ति के अंदर देख नहीं पा रहे तो कैसे विश्वास करें? ऐसे कोई चीजें कह सकते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे हमारे पास 2 प्रकार के शरीर हैं।
पहला शरीर होता है ग्रॉस बॉडी, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा जो शरीर बनता है उसको कहते हैं स्थूल शरीर, जिससे हमारे आंख, नाक, कान, हाथ, जिह्वा, त्वचा, ये सारी चीजें दिखती हैं, जो दिखता है। तो ग्रॉस का, स्थूल का मतलब होता है जो देख सकते हैं हम, फिजिकली जो टच कर सकते हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी। इसके बाद आप, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि हम सोते रहते हैं रात में, लेकिन हम सपने में कहीं अमेरिका चले जाते हैं, कहीं सपने में अपने किसी दोस्त के पास चले जाते हैं, कहीं सपने में कहीं घूमने चले जाते हैं, सपने में कुछ खा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हमें स्वप्न आते हैं। ये स्वप्न क्यों आते हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि स्वप्न आते हैं? उसके पीछे कारण है, उसके पीछे मन हमारा कारण हो सकता है, लेकिन एक कंबाइन रूप में हम देखें तो उसके पीछे कारण होता है एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी, सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर जो बना होता है मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान गीता में कहते हैं, भूमिरा अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब देख सकते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 भगवान की एक शक्तियां हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबसे मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है। और इस सूक्ष्म शरीर के बाद उससे भी सूक्ष्म जो होती है वो होती है आत्मा। तो आत्मा इस तरीके से देख सकते हैं कि ट्रैप है। कैसे ट्रैप है? आत्मा ट्रैप है, उसमें भगवान, सॉरी, आत्मा, आत्मा के ऊपर कवरिंग सूक्ष्म शरीर का, उसके ऊपर कवरिंग स्थूल शरीर का। तो बहुत अंदर है। आप सोचिए 5-6 कम दरवाजे के अंदर यदि कोई वस्तु रखी हो तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? और वो वस्तु बहुत ही छोटी, वो चींटी के जैसी, तो उसको देखना और भी कठिन है। फिर भी ये एनालॉजी है कि आत्मा कहाँ होती है और कैसे हमें स्वप्न आते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया इसमें। नेक्स्ट, कि किस प्रकार से आत्मा, तो आत्मा किससे मिलकर बनी होती है? तो आत्मा का जो मैटर होता है सच्चित आनंद, नॉलेज, इटर्निटी, ब्लिस। ये कंसिस्टिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है आत्मा का, वो होता है सच्चित और आनंद। इसलिए हम कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। यही कारण है कोई व्यक्ति अपने आप को मूर्ख नहीं समझता है। हर व्यक्ति आनंद की तलाश में होता है, और हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हमेशा इस संसार में रहने वाला हूँ। क्योंकि आत्मा का जो मैटर होता है, आत्मा का जो स्वभाव होता है, वो होता है सत चित आनंद। सत मतलब इटर्निटी, चित मतलब ब्लिस, और आनंद मतलब जो ब्लिसफुलनेस है। तो इसीलिए आत्मा की उपस्थिति के कारण हमें ये महसूस होता है सत चित और आनंद का स्वभाव। तो हमने 2 चीजें देख ली। हमने देख ली हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमने 6 प्रकार के परिवर्तन देख लिए। आज विज्ञान का जमाना है, चैलेंज करते हैं लोग, आत्मा है तो दिखाइए। हम देखने का प्रयास करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से कि आत्मा है कि नहीं। पहली चीज होती है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब ये है, मान लो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ और मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाए, मैं मर जाऊं, तो आप लोग कहेंगे हाँ उस दिन वो आए थे ईशांत जी और उस दिन लेक्चर दे रहे थे, अब उनको ओ वॉइस इज ऑडिबल। वैसे कह सकते हैं कि उस दिन धीर शांत जी आए थे और उनको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गए। बैक हो, सॉरी। अच्छा, मेरी आवाज, यदि मेरी आवाज क्लियर है, प्लीज टाइप HK इन द चैट बॉक्स। देयर इज अ कंप्लेंट। ओके, 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 वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। ब्रोकन स्लाइटली, अच्छा, थोड़ा सा जिनको आवाज थोड़ी कटी कटी पहुंच रही है, प्लीज चेक योर नेटवर्क, इज इट प्रॉपर और नॉट। Maybe my network may be little poor, little weak, so I will try to speak little slow ताकि सारी चीजें समझ में आ सके। ओके, सो अब साइंटिफिक तरीके से हम देखें कि यदि हम किसी से चर्चा कर रहे हैं और वो हमसे पूछते हैं या हम उनको बताते हैं कि आत्मा कैसे उपस्थित है, या आप स्वयं कंफ्यूज हैं थोड़ी से, तो पहली चीज होती है कॉमन सेंस। तो मैं बता रहा था कि यदि मुझे हार्ट अटैक आ जाए तो आप कहेंगे प्रभु जी चले गए। कहाँ चले गए भाई? या यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कोई सज्जन, कोई देवी व्रत पड़ी है यहाँ पे, तब हम कहते हैं सामान्यतः कि ये गुजर गई, चले गए, प्रधानमंत्री जी गुजर गए, प्रधानमंत्री जी चले गए। सो कौन चला गया?
शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। तो एक हमारे जो बोलने उठने के तरीके में, बोलने चालने के तरीके में जो हम देख सकते हैं कॉमन सेंस से, हम कहते हैं चले गए, अर्थात चला गया कौन? आत्मा चली गई। शरीर तो वहीं पड़ा है लेकिन आत्मा चली गई, तो एक कॉमन सेंस है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, मेरे कपड़े, तो ये भी बताता है कि हम इन सब से अलग हैं। सो कॉमन सेंस में यदि हम कॉमन सेंस यूज करें, विच इज वेरी अनकॉमन नाउअडेज, तब हम समझ सकते हैं कि एक कॉमन सेंस पहली चीज है। दूसरा लक्षण है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, आज वीडियो नहीं चल पा रहा है, इस ये जो स्लाइड है इसमें बहुत अच्छा वीडियो हमारे पास है, पीछे जाइए, बैक। तो हम देखते हैं कॉन्शियसनेस में, यदि हम देखें तो ये जो पिक्चर है इसको आप समझने का प्रयास करिए कि ये एक कपल है जो आज से 30 साल पहले मनाली घूमने गया था, और आज 30 साल बाद ये लोग फिर से मनाली गए हैं। लेकिन कैमरा जो है, जो कैमरा सिर्फ यहाँ एक रेड लाइट देख रहा है जो कि वो पिक्चर खींचने वाला है, लेकिन ये जो कपल है इनको याद आ रहा है कि हम इस पेड़ के नीचे बैठे थे, हमने यहाँ बैठ के नाश्ता किया था, हमने यहाँ बैठ के गप्पा किया था, यहाँ बैठ के हम खेले थे, यहाँ बैठ के हम घूमे थे। ये सारी चीजें उसकी मेमोरी में है। सो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ध्यान दीजिए, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, दीज थ्री आर द सिम्टम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होने के कारण ही थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो है व्यक्ति के पास होती है। ये कॉन्शियसनेस, दिस इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल। तो जहां कॉन्शियसनेस है, जहां थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है, वहां पे आत्मा की उपस्थिति है, क्योंकि बिना कॉन्शियसनेस के, बिना आत्मा के, अब बोले कॉन्शियसनेस क्या है, हम समझ सकते हैं ये फ्लो है जिसके माध्यम से हम आत्मा की उपस्थिति को समझ सकते हैं। सो कॉन्शियसनेस इज द सेकेंड थिंग। कॉन्शियसनेस, पहले हमने देखा कॉमन सेंस, दूसरा देखा कॉन्शियसनेस, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आत्मा उपस्थित है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इसलिए हम कहते हैं कि विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तब हमें क्या करना होगा? हमें आज इस आत्मा को भोजन कराना होगा। यही कारण था, हमारे जो ऋषि थे, हम सब, हम जो भी भारतीय हम समझते हैं, हम ऋषि कुल के, हमारे पूर्वज ऋषि थे, तो ये चीज उनके पास थी, आत्मा का भोजन बहुत अच्छे से कराते थे। इसलिए थॉट प्रोसेस जो उनके पास विज्ञान था, आज हम कहीं ना कहीं उसमें कमी है हमारे पास। और एक थॉट प्रोसेस आतंकवादी के पास भी, कैसे लोगों को मारना है, और एक थॉट प्रोसेस सैनिकों के पास भी, कैसे लोगों को रक्षा करना है। तो सही थॉट प्रोसेस, सही विल पावर हम डेवलप कर पाते हैं यदि हम सोल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, अर्थात उसके ऊपर हम ध्यान दें। तीसरा हम देखते हैं, हरे कृष्णा प्रो, यस प्रभु, वीडियो चल सकता है? नहीं 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 चलाना इसको, वीडियो नहीं चलाने वाले। ओके, ओके, हाँ। नेक्स्ट चीज आती है, वो उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति लगभग जस्ट मरने वाला होता है, मरने के दौरान उसको कुछ अनुभव होते हैं। और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आप लोग ये टर्म याद कर लीजिए, या जो स्क्रीन में देख रहे हैं आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और इंटरनेट में जाके इसके विषय में सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस, दिस इज द टॉपिक ऑफ मॉडर्न साइंस। कि कैसे उनके पास बहुत सारे केस स्टडीज भी हैं कि कैसे लोगों ने नजदीक में मृत्यु को अनुभव किया, शरीर के बाहर जाके देखा, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। सो इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मैं एक छोटा सा केस बताता हूँ कि एक बार एक लड़की थी और उसका ऑपरेशन, सर्जरी हो रही थी, और बाद में आके उसने सब कुछ बता दिया कि आप ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, और आपने ये मिस्टेक कर दिया उस समय, उसने ये भी बता दिया। तो वो सारे जो डॉक्टर्स थे वो शॉक हो गए कि ये सब कैसे संभव हो सकता है। सो दैट वाज द आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द लिसनर, सब श्रोताओं से विनती है कि इंटरनेट का जमाना है, आप नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इंटरनेट में जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वीडियोस और डिटेल्स मिलेगी, जो फिर से प्रूफ करती है कि आत्मा उपस्थित होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है रीइंकार्नेशन। नेक्स्ट स्लाइड।
रीइंकार्नेशन स्टडीज कि अ, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये भी एक चर्चा का विषय है। और वैज्ञानिक इस मामले में काफी सारे रिसर्च कर चुके हैं रीइंकार्नेशन के विषय में कि पुनर्जन्म होता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन है, कार्लसन प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। 2000 केस स्टडीज उन्होंने किया है रीइंकार्नेशन के ऊपर। ये मेमोरीज कभी कभी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और कभी कभी बहुत कम समय तक ये एग्जिस्टेंस में रहती हैं, मतलब कि बच्चा पैदा होने के 3 4 5 साल तक। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, और ये बुक्स आप देख रहे हैं बहुत सारी, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारी, हमारे पास भी एक बुक है रीबर्थ, पुनर्जन्म का विज्ञान। और भगवत गीता भी इसके विषय में 8वें चैप्टर में भगवत गीता में विस्तार से बताया गया कि पुनर्जन्म कैसे होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप इसके विषय में भी इंटरनेट से जान सकते हैं, रीइंकार्नेशन स्टडीज के विषय में। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, इनके पास 2000 केसेस की स्टडी है, कुछ केसेस इंडिया से भी हैं। और रिसेंटली कुछ महीने पहले मैं भी एक केस के कांटेक्ट में आया, जहां महाराष्ट्र का ये केस था, जहां एक बच्चे ने अपने खूनी का, जो कि उसका भाई ही था, उसका पता लगाया, बाद में उसको सजा हुई, अपनी पत्नी को पहचाना, उसने अपनी बच्ची को पहचाना। तो और काफी पुराना एक केस है, राजस्थान का एक केस है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने में मिल जाएंगे। फिर आप देखेंगे कभी कई लोग, कुछ डर होता है, फोबिया, डरते हैं कुछ लोग। किसी को चाकू से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। सो कहते हैं ये फोबियाज के पीछे भी जो साइंस है, कि पिछले जीवन में मान लीजिए इस बार कोई व्यक्ति पानी में डूब के मर जाता है, तो चांसेस है कि, मैं नहीं कह रहा हूँ श्योरिटी है, लेकिन चांसेस है कि उस व्यक्ति को अगले जीवन में पानी से बड़ा डर लगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, वो जैसे बोट में बैठने जाते हैं, पता नहीं वो क्या हो जाता है, एकदम डर जाते हैं भयंकर तरीके से। So these phobias, they are also related to the mode of death of the person whose life is being remembered. कहीं ना कहीं यदि वो बैकअप द माइंड, सटल माइंड में, मन बुद्धि अहंकार के अंदर यदि वो इंप्रेशन हैं, तो ये फोबियाज भी एक रीजन है। सो हमने देखी यहाँ पे 4 चीजें। पहला हमने देखा कॉमन सेंस, जो ये बताता है कि कैसे हम समझ सकते हैं कि वो चलेगा, मतलब आत्मा चलेगी। दूसरा हमने देखा कॉन्सियसनेस, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तीसरा हमने देखा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस। चौथा हमने देखा रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन में देखा कि कुछ केस स्टडीज हैं डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की, 2000 केस स्टडीज, जिसमें से कुछ इंडिया के भी हैं। फिर हमने देखा कि फोबियाज। दूसरा हम देखते हैं जुड़वा बच्चे जब होते हैं, एक ही, दोनों बच्चे जुड़वा हैं, लेकिन दोनों का नेचर बहुत अलग अलग होता है कई बार, क्योंकि वो दो अलग अलग आत्माएं हैं। तो ये भी एक बताता है कि शरीर दो हैं और आत्माएं भी दो हैं। ये दो, उनके जो नेचर में अंतर है, वो ये आत्मा की उपस्थिति के कारण है। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमने रीइंकार्नेशन के ऊपर देखा। ये एक स्टोरी है, सोल सर्वाइवर। ये आप इंटरनेट में भी, मुझे लगता है आपको मिल जाएगा। ये एक फाइटर पायलट था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी डेथ हुई, लेकिन जब छोटा बच्चा था तभी से बहुत उसका अट्रैक्शन था। बहुत ऐसे पार्ट्स के विषय में बताता था, हेलीकॉप्टर्स के, तो फाइटर जेट जो होता था उसके विषय में। उसके पेरेंट्स ने फिर साइकोट्रिस्ट होता है उसका हेल्प लिया, और पता चला कि वो जो चीजें बताता था कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उससे पता चला कि यही वो व्यक्ति था, पायलट, जो लास्ट टाइम जिसकी डेथ हुई थी। तो ऐसे और भी केसेस आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, सोल सर्वाइवर। नेक्स्ट। नाउ विज्ञान का जमाना फिर से है, सो बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, जिनके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, और जो जैसे सुकरात जी कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट देयर ट्रूली is such a thing as living again and again, the living sparking from the dead. The soul who revolted against God were placed here to transmigrate through various species of animal, birds, reptiles, etc. John Adams, Benjamin Franklin भी कहते हैं, finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist. तो ये कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, जो कहते हैं। ये मैं आपको केस बता रहा था, राजस्थान का केस है, शुक्ला गुप्ता का।
तो ये भी आपको डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के केसेस में मिल जाएगा। उन्होंने अपने सास को, अपने ससुर को, अपने देवर को, उनका नाम, अपने पिछले जन्म की पुत्री को, सबको पहचाना उन्होंने। So this is one of the case study from the reincarnation research. Now that is well established subject। और यदि reincarnation है तो reincarnation बताता है कि निश्चित रूप से आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा की उपस्थिति के ये पुनर्जन्म संभव नहीं है। शरीर तो जल गया, दफन हो गया, मर गया, सब हो गया, कैसे आया फिर से? तो उसके पीछे कारण है कि आत्मा की उपस्थिति के कारण ही ये सारी चीजें संभव हैं। सो हमने 3 चीजें देखी इसमें, हमारे पास समय है अभी 20 मिनट। अब हम देखते हैं कि रीइंकार्नेशन के पीछे विज्ञान क्या है, कैसे व्यक्ति अगले शरीर, इस शरीर से अगले शरीर में जाता है। सो मैकेनिज्म ऑफ रीइंकार्नेशन। So mechanism of reincarnation, different people may have different conceptions, but Bhagavad Gita says that Krishna, like he is the supreme authority for the knowledge. So भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति यंति कलेवरम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय जिस प्रकार का भाव व्यक्ति का होता है, जिस प्रकार की व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, जिस प्रकार की व्यक्ति की चेतना होती है, जो व्यक्ति स्मरण करता है, उस तरीके से उसको अगला शरीर, अगली योनि प्राप्त होती है। ये भगवत गीता का सिद्धांत है। तो कैसे व्यक्ति अगले जीवन में जाएगा, ये निर्भर करता है कि मृत्यु के समय उसकी चेतना कैसे होगी। ये जो मैंने आपको श्लोक बताया 8.6, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति, अब कैसी चेतना रहेगी मरते समय, वो भी हम देख लेते हैं। तो बोलेगा ठीक है यार, इसलिए आज भी हिंदुस्तान में इस चीज का अभ्यास होता है कि मरते समय जब किसी की मृत्यु होती है, तुलसी पत्र उसके ऊपर रखते हैं, गंगा जल उसको पिलाते हैं, उसकी चेतना अच्छी रहे। मतलब सत्वगुणी कार्यों में उसको लगाया जाता है ताकि उसकी चेतना, उससे कहते हैं राम नाम बोलिए, या वहां कभी कभी कीर्तन किया जाता है मरने वाले व्यक्ति के पास में। ये सारी चीजें होती हैं और उसके पीछे सिद्धांत ये है कि इसको अच्छा स्मरण हो, इसकी चेतना बहुत अच्छी रहे। सो अभी तक यदि एवरीवन, आप सब लोग मेरे साथ में हैं, अभी तक समझ में आ रहा है आपको? सो प्लीज टाइप यस इन योर कमेंट बॉक्स, इन योर चैट बॉक्स, यदि चीजें समझ में आ रही हैं अभी तक उसका। और नहीं समझ में तो टाइप कर सकते हैं, और आ रहा है तो टाइप कर सकते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू तो अब ये कैसे होता है पुनर्जन्म is a 100% atheist in India। ओके, अब कैसी चेतना रहेगी हमारी मृत्यु के समय? तो बहुत स्पष्ट है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कि यदि व्यक्ति, कैसे उसका एग्जाम होगा, कैसे वो एग्जाम में स्कोर करेगा, कितने उसके मार्क्स आएंगे, कितने नंबर आएंगे, उससे डिसाइड होता है कि हमारे आखिरी समय हमें क्या याद आएगा। वो एक चीज है। दूसरा, यदि हम देखें कि कुछ एग्जाम्पल्स, मान लीजिए मरते समय किसी को कोई लाइफ टाइम उसने मीट ईटिंग किया है और मरते मरते उसको याद रहेगी, अरे यार आज यदि चिकन खाने मिल जाता उसकी जीभ में की तो मजा आ जाता। तो हो सकता है अगला जीवन उसको कोई ऐसे नहीं मुर्गे का मिलेगा, बल्कि उसको अगला जीवन मिल सकता है एक मांसाहारी पशु का, जो कोई मांस भक्षण करता है। सो अगला जीवन हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, हम अगला शरीर प्राप्त करते हैं, डिजायर इन द माइंड, हमारे मन में क्या इच्छा रह गई, और हमारे अच्छे और बुरे कर्म उसका आधार बनते हैं कि इसके आधार पर हमें अगला शरीर मिलता है। यही कारण है, हमने पहले सेशन में चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में, कोई सुंदर होता है, कोई बदसूरत होता है। ये सब कैसे निर्भर होता है? इन सब के पीछे होता है हमारे अच्छे और बुरे कर्म। सो 2 चीजें इसमें होती हैं, एक हमारे कर्म होते हैं और दूसरा हमारी चेतना, हमारा अभ्यास, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमने किस तरीके से अपने आप को कल्टीवेट किया है। बहुत सीधी सी बात है, जो सरकार के नियमों को तोड़े उसको जेल में जाना पड़ेगा, और जो भगवान के नियमों को तोड़े
उसको प्रकृति के परिणामों को भुगतना होगा। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान इस ब्रह्मांड डिवाइस 1 में इसकी चर्चा की थी, द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस मिस्टीरियस वर्ल्ड, होम मिनिस्ट्री की हमने चर्चा की थी। उसमें यदि कोई व्यक्ति इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व होता है तो उसको एड्स हो सकता है, यदि सिगरेट पीता है तो लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ इट्स टू अस, ये हमारे ऊपर है कि हमें भगवान के नियमों का पालन करते हुए, प्रकृति के सिद्धांतों का, शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि हम आत्मा के अस्तित्व को विचार मान जाते हैं, यदि हम आत्मा के अस्तित्व में विचार कर सकते हैं, यदि हमने किया है, यदि हमने इसको समझा है, तो अगली चीज ये है कि हमारा पुनर्जन्म भी होना है। और पुनर्जन्म भी होना है तो उसके लिए बिल्कुल भी जो सिद्धांत हैं वो शास्त्रों के सिद्धांत, हमारी गुड अच्छे कर्म, बुरे कर्म, हमारी चेतना, हमारे जो डिजायर हैं, माइंड में जो इच्छाएं हैं, वो सब हमें आगे लेके जाने वाली हैं, आगे हमें यात्रा कराने वाली हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं का शुद्धिकरण करें और हम इन कर्मों के ऊपर अपने बहुत ध्यान दें। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं यदि हम चाहते हैं कि एक अच्छा शरीर हम प्राप्त करें अगले जीवन में। यदि हम चाहते हैं कि हम प्राप्त ना करें शरीर, बल्कि हम मुक्ति, इसको हम कहते हैं, एक मुक्ति शब्द आता है, वो एक अलग कंसेप्ट है, हम चर्चा करेंगे उसकी अगले सेशन में। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली जब हम पाप कर्मों की चर्चा करते हैं तो पाप कर्म, 4 तरीके के पाप कर्म होते हैं जिनसे सबको बचना चाहिए। पहला पाप कर्म होता है मीट ईटिंग, अर्थात मांसाहार का सेवन करना। कारण क्या है? धर्म, 4 धर्म के स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है मर्सी, आप लोग याद कर सकते हैं, मैच। एम से मर्सी, ए से ऑस्टेरिटी, टी से ट्रुथफुलनेस, सी से क्लीनलीनेस, सो मैच। एच से होली। जब हम मांसाहार करते हैं तो मांसाहार करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दया का भाव नहीं होता है। जैसे इन इच्छाओं के विषय में हम देख रहे हैं, हमने चर्चा किया था कि डिजायर हमारे अंदर होती है, उस तरीके का शरीर हमें मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मांस खाने की इच्छा है तो अगला शरीर उसका शेर का हो सकता है, किसी दूसरे जंगली जानवर का हो सकता है। किसी व्यक्ति की सोने की इच्छा है तो अगला शरीर उसका भालू का हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि और कोई दूसरी इच्छा है, बॉडी एक्सपोज करना चाहता है, जैसे हम कहते हैं कोई व्यक्ति शरीर अपना एक्सपोज करना चाहता है, तो अपने देखो पेड़ जो होते हैं, पौधे, वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। उसकी कॉन्शियसनेस इस तरीके से, उसकी चेतना, इच्छा इस तरीके से शरीर दिखाने की, अपने शरीर को एक्सपोज करने की, तो मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ दे कैन बिकम द ट्री। These are few gross examples. There are many more complications, many more internal studies. अब हमारे पास ये मौका है, मानव जीवन है, हम चाहें तो भगवान के सिद्धांतों का, प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करें और एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ें, और चाहे तो हम इन सिद्धांतों को तोड़ें और दंड भोगें। तो मैं बता रहा था कि 4 प्रकार के पाप कर्म हैं, धर्म के 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है मर्सी, अर्थात दया, और जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करे वो व्यक्ति इस दया के सिद्धांत का पालन कर ही नहीं सकता है। इसलिए भले ही आप झंडा लगा के घूम रहे हैं, भले ही आप तिलक कंठी जो भी धारण करके घूम रहे हैं, धर्म ध्वजी बने हुए हैं, धर्म के लिए झगड़ रहे हैं, लेकिन यदि मांसाहार आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप okay, there's some question. I will answer this question, the last. So यदि हम मांसाहार सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस धर्म के स्तंभ अर्थात दया को नष्ट कर रहे हैं, और इसलिए हमें मांसाहार से बचना चाहिए। धर्म का दूसरा स्तंभ है, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट, राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। इन द लास्ट आई विल आंसर द क्वेश्चंस। किसी के भी कोई प्रश्न है आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जाके, और मैं लास्ट में उन सारे प्रश्नों के आंसर करूँ। सो पहला स्तंभ है धर्म का दया, और मांस खाने से धर्म जाता है, इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम मांसाहार सेवन से बचें। अब प्रश्न हो सकता है कि भाई पेड़ पौधों के अंदर भी तो कष्ट होता है। हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे हम गेहूं खाते हैं, जिन लोगों ने गेहूं की फसल देखी, नेचुरल डेथ होती है वहां गेहूं के अंदर। यदि हम धान अर्थात चावल खाते हैं तो नेचुरल डेथ वहां होती है चावल की, उसके बाद हम उसमें से अन्न निकालते हैं। यदि हम पौधों की चर्चा करें, यदि हम एक आम खा रहे हैं तो हम पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि हम उससे फल ग्रहण कर रहे हैं। और इस चेन के अंदर, चूंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि क्या पौधों को खाना हत्या नहीं है, फिर भी चेन के अंदर एक व्यवस्था की गई, और मनुष्य के लिए पौधे जो है वो उसका भोजन है। और दूसरा जो कष्ट होता है, ये कष्ट होता है कॉन्शियसनेस के आधार पर। पौधों की जो कॉन्शियसनेस होती है वो श्रिंकन कॉन्शियसनेस होती है, और पशुओं की जो कॉन्शियसनेस होती है वो, उसकी कॉन्शियसनेस
जैसे हम देख सकते हैं पौधे और जानवरों में बहुत अंतर है, उनकी जो चेतना, उनकी जो फीलिंग है कष्टों के लिए वो अलग अलग है। तो इसलिए पौधों को उतना कष्ट नहीं होता है, फिर भी कष्ट तो कुछ ना कुछ होता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, एक है तो नॉन वेजिटेरियन, दूसरा है वेजिटेरियन, अगला कृष्णटेरियन। कृष्णटेरियन का मतलब ये है कि इस सारी प्रकृति के स्वामी भगवान है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी खाते हैं वो सब कुछ हम भगवान को अर्पित करते हुए खाएं। इसलिए हमारे मंदिरों में, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में ये परंपरा है कि पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, भंडारे का जो भी हो। कई वैष्णवों के घरों में भी ये परंपरा है कि जो भी बनाते हैं पहले तुलसी पत्र के साथ भगवान को भोग लगाते हैं, और उसके बाद ही उसको घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जब हम ऐसे करते हैं तो हम सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पौधों को, एक तो उनकी नेचुरल डेथ होती है, दूसरे हम हत्या पौधों में बहुत इन्वॉल्व नहीं होती है। और कुछ चीजों को इसलिए काफी लोग खाना वर्जित रखते हैं, लेकिन यदि हम उसको भगवान को भोग अर्पित करके खाएं तब हम इस पाप कर्म से मुक्त हो सकते हैं। धर्म का पहला स्तंभ है दया, जो कि मांस खाने से नष्ट होता है। दूसरा स्तंभ है ए अर्थात ऑस्टेरिटी अर्थात तपस्या, और नशा करने से तपस्या नष्ट होती है। हम इस पाप कर्म से बचें। ये पाप कर्म है नशा करना। नशे के अंदर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, गांजा, अफीम, हेरोइन, चाय, कॉफी, ये भी नशे के अंदर है। यदि आप में से कोई साइंस फील्ड से आते हैं तो कॉफी के अंदर कैफीन होता है और चाय के अंदर इनकैफीलिन होता है। अब इस कैफीन इनकैफीलिन में आप में से जो लोग चाय पीते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी इच्छा होती है कि यार चाय पीना है, कहीं सिर दर्द होता है, बॉडी ऐसे वीकनेस सी लगती है, नींद सी आने लगती है। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक नशा होता है, और उस नशे के कारण ये चीजें होती हैं। सो यद्यपि बहुत नीचे दर्जे का नशा है, लेकिन है नशा। तो हम नशे की आदत से बचें, क्योंकि धर्म का दूसरा स्तंभ है ऑस्टेरिटी, तपस्या। नशे वाले लोगों को तपस्या करना बहुत ही कठिन है। धर्म का तीसरा स्तंभ होता है ट्रुथफुलनेस अर्थात सत्यता। और इसका मतलब ये है कि जुआ खेलने से, किसी प्रकार का जुआ जुगाड़ करने से ये सत्यता का गुण जाता है। जुआ जुगाड़ खेलने से ये सत्यता का गुण जाता है, इसलिए हम जुआ खेलने से बचें, किसी प्रकार की गैम्बलिंग से बचें। और चौथा स्तंभ होता है इलिसिट सेक्स अर्थात अवैध संग, अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग। और इससे धर्म का जो स्तंभ होता है क्लीनलीनेस, शुचिता, स्वच्छता, वो जाती है। इसलिए विवाह के पूर्व किसी प्रकार के अनैतिक जो भी संबंध है वो अनैतिक हैं, अधार्मिक हैं। और ऐसे संबंधों से कुलीन लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को, आर्य लोगों को निश्चित रूप से बचना चाहिए, क्योंकि ये चार पाप कर्म हैं और चार धर्म के सिद्धांतों को ये नष्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे गुड और बैड कर्म, बहुत सारी कैटेगरी इसकी मैंने बेसिक बताए कि कम से कम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में इन चार सिद्धांतों का तो हमें पालन करना ही करना चाहिए, और दूसरी अपनी इच्छाओं के शुद्धिकरण के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये मैंने सारी चर्चा कर ली आपसे कि कौन कौन से पाप कर्म होते हैं और इन पाप कर्मों से हमें बचना होगा। नहीं तो हम देख रहे हैं कोरोना के रूप में प्रकृति हमें दंड दे रही है। चार प्रकार के पाप कर्म हम चर्चा कर चुके हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ाइए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी को। सो अब हमारे पास मौका है, हम प्योर लाइफ को एक्सेप्ट करें, ऑस्टेरिटी, ट्रुथफुलनेस, क्लीनलीनेस, नेक्स्ट, इन सारे गुणों से युक्त हम जीवन को अपनाएं। तो ये जो आत्मा है, हम उस आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य, भगवत गीता, भागवत, उसका सहारा लें, साधु संग करें, और इसके माध्यम से भगवान ने जो नियम बनाए उन नियमों का हम पालन करें। और इससे हम अपने आत्म कल्याण करते हैं। आत्म कल्याण अर्थात वो जो अगला जीवन की जो हम अवस्था बताते हैं। और दूसरा जो डिजायर है, बहुत सारी डिजायर्स हमारे अंदर हैं, उन डिजायर्स को हम धीरे धीरे प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें चैंटिंग ऑफ द होली नेम इन द एज ऑफ कली, मतलब आप लोगों ने अटेंड किया है द योगा फॉर मॉडर्न एज। सो हम जो है यदि इसको अभ्यास करेंगे तब
हम अपने हार्ट को प्यूरिफाई कर सकते हैं और ये जो इच्छाएं हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लास्ट सेशन में जाइए, लास्ट पार्ट में, द बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ द सोल। लास्ट स्लाइड। इस आत्मा के विषय में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये एक मैं इसको छोड़ रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड सोल, लेकिन मनुष्य और आत्मा में अंतर है। मैं इसको अगली बार बताऊंगा कि क्या अंतर है। सामान्य अंतर ये होता है कि मनुष्य मनुष्य है, अर्थात आत्मा आत्मा है, और भगवान भगवान है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता है। कई लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि हम भी भगवान हैं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इसके पीछे क्या दर्शन है वो नेक्स्ट सेशन में जब मैं शुरू करूंगा, आप लोग याद रखना, भगवान में और हम में क्या अंतर है, क्या हम भी भगवान बन सकते हैं या भगवान अलग है हम अलग हैं, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। और अब इस आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करने से हमें क्या लाभ होता है वो हम देखते हैं। तो एक कुछ लाभ हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। नंबर 1, एक्वायरिंग डिवाइन एसेट्स एंड फ्रीडम फ्रॉम डेमोनिक नेचर। स्वाभाविक रूप से जब हम आत्मा को स्वीकार करेंगे जीवन में, तब हम अगले जन्म के विषय में भी जानेंगे, तब हम पिछले जीवन के विषय में भी जानेंगे, हम आध्यात्मिक ग्रंथों की उनको स्वीकारेंगे, और इस तरीके से हम स्वाभाविक रूप से अपने अंदर एक अच्छे गुणों का, एक सद्गुणों का, मतलब डिवाइन क्वालिटी जिसको कहते हैं, दिव्य गुण, उनका विकास हम कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम आत्मा को जानने के बाद आध्यात्मिक कार्यों में लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एटीट्यूड में जैसे कोई कहेगा कि डिमोनियक क्वालिटी ये है कि बस खाओ पियो मजा करो, लेकिन डिवाइन क्वालिटी ये है कि हम अपने हर काम को, हम अपने हर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, हम उसके लिए फोकस्ड होते हैं कि ये काम करना सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम डिवाइन एसेट्स डेवलप करते हैं, अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, इट इज द वन ऑफ द बेनिफिट, ये एक लाभ है, फ्रीडम फ्रॉम लेमेंटेशन, इल्यूजन एंड फियर। यस, बहुत जब हमारे पास कोई चीज होती नहीं है तो हमें उसके लिए हैंकरिंग होती है कि हम इसको प्राप्त कर लें, फिर आ जाती है तो हमारे पास इच्छा होती है कि ये हमसे खो नहीं जाए, तो फियर बना रहता है, और जब खो देते हैं तो लेमेंट करते हैं उस चीज के लिए, अरे ये वस्तु मैंने खो दी। बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, और ओके, बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, और सुसाइड इसलिए करते हैं कि कोई एग्जाम में फेल हो गया, मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिला, मेरी जॉब छूट गई, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन यदि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के पास है, इटर्निटी ऑफ लाइफ, तो ठीक है, यदि मैं मान लो फेल हो भी गया चौथी बार एग्जाम में, ये तो ऐसा तो है नहीं ये सभी है, मैं कोई दूसरा तरीका अपना सकता हूँ, किसी दूसरे तरीके से और अच्छा कुछ कर सकता हूँ। तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति को इन सारी घटनाओं, दुर्घटनाओं, सुसाइड इत्यादि से बचाएगा। लेमेंटेशन, इल्यूजन, फियर, इन 3 चीजों से रक्षा कर सकती है आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात आत्मा का ज्ञान। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बड़ी समस्या हो गई इसमें। गोरा काला, भारत पाकिस्तानी, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, सुंदर बदसूरत, इन सबके बड़े झगड़े हैं। लेकिन जब एक बार समझ गए कि ये सब तो बाहरी कपड़े हैं, तब फिर ये कोई झगड़े नहीं रहेंगे। फिर हम आत्मा के अस्तित्व के हिसाब से, आत्मा की उपस्थिति के कारण हम विश्व बंधुत्व की भावना विकसित हो सकती है। जब तक स्वार्थ है तब तक विश्व बंधुत्व असंभव है, और स्वार्थ होता है शरीर के कारण, शरीर के ज्ञान के कारण, शरीर बॉडीली प्लेटफॉर्म के कारण। और आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, आत्मा का विज्ञान हमें इस बॉडीली प्लेटफॉर्म से मूव करके हमें लेके जाता है, अपलिफ्ट करके लेके जाता है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, अर्थात आत्मा के स्तर पर, और इसी स्तर पर विश्व बंधुत्व संभव है। बल्कि यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल भी विश्व बंधुत्व होने वाला नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, एक साथ मिलकर सब प्रैक्टिस करते हैं। गोरे काले नीले पीले जो भी लोग हैं, अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, जो भी लोग हैं, सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। रीजंस हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ संभव है आत्मा के ज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास के कारण। ओके, नेक्स्ट। So universal brotherhood is possible only through the knowledge of soul, positive outlook and attitude to life। एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सिर्फ कोई आपसे कहे सकारात्मक बनिए, सकारात्मक बनिए, सकारात्मक बनिए, बनिए कैसे सकारात्मक? टोलरेंस, पेशेंस, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज तभी विकसित होती हैं जब हम
पॉजिटिव आउटलुक लाइफ के लिए तभी आएगा, और आप देख सकते हैं भारत में जो भी महान लोग हैं वर्तमान के और पूर्व के, कहीं ना कहीं उनकी रूट्स बहुत ही स्ट्रांग थी स्पिरिचुअलिटी के लिए। मे बी हमने उनके विषय में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सुना या नहीं सुना है। ओके, सो अगेन आई थिंक माय वॉइस इज नॉट क्लियर। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण हम जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं, सही तरीके से जीवन के विषय में सोच सकते हैं, कोऑपरेटिव लाइफ, एक स्वार्थ रहित तरीके से हम यदि कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ संभव है इस आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के विज्ञान के कारण। नेक्स्ट, मेडिटेशन फॉर पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। सो हमें शांति, आनंद, समृद्धि ये सब प्राप्त है इस आत्मा के विज्ञान के कारण, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात आध्यात्मिक अभ्यास के कारण। सो बेसिकली इस सेशन में हमने जो देखा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कुछ एग्जांपल्स हमने उसमें देखे, हमने 6 प्रकार के परिवर्तन देखे, कौन से 6 परिवर्तन होते हैं। हमने देखा कि कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स देखे, हमने कुछ प्रूफ्स देखे कि वैज्ञानिक प्रूफ हमने देखा, कॉमन सेंस हमने देखा, कॉन्शियसनेस हमने देखा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस हमने देखा, रीइंकार्नेशन, हमने जुड़वा बच्चों के विषय में देखा, हमने फोबियास के विषय में जाना, हमने देखा कैसे पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के क्या सिद्धांत होते हैं, हमने उनमें देखा 2 मुख्य चीजें होती हैं, तो अंतिम समय में हम क्या सोचते हैं, कैसे हमारी चेतना है, और हम फिर सोचते हैं कि हमारे डिजायर और हमारे जो कर्म हैं वो इनके अंदर धारण करते हैं। मैंने 4 प्रकार के धर्म के 4 स्तंभ और 4 पाप कर्म, उनके विषय में हमने चर्चा करी, और फिर आत्मा के ज्ञान से क्या प्रैक्टिकल लेवल में हमें लाभ होता है उनके विषय में हमने देखा। सो हम दिव्य गुण पैदा करते हैं, लेमेंटेशन, फियर, इल्यूजन इससे फ्री होते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना, सकारात्मक दृष्टिकोण, और साथ ही साथ सही तरीके से उपयोग करना कि ये सारे बच्चे, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, गाय बिल्ली, ये सब हमारे भाई बहन हैं, बस दूसरे शरीर में, क्योंकि आत्मा उनके अंदर भी है और परम पिता दोनों के एक ही है। तो ये एक दृष्टिकोण हम विकसित करते हैं। तो आज यही इस सेशन को मैं कंप्लीट करता हूं, और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को भेज सकते हैं आप। मेरे पास कुछ प्रश्न आए भी हैं तो मैं इन प्रश्नों को देखता हूं। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। कि एक प्रश्न था कि मीट खाने से एनिमल को पेन होता है, फ्रूट खाने से ट्रीज को भी दर्द होता है ना? तो इसका मुझे लगता है मैं आंसर दे चुका हूं कि दर्द होता है कि नहीं होता है। कि जैसे मैंने बताया कि चेतना में अंतर होता है, एक पौधों की और पशुओं की। जो जानवर हैं आप देख सकते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट है, पशुओं के अंदर, पौधों के अंदर। मैंने मांसाहार, शाकाहार और कृष्ण प्रसाद तीनों की चर्चा करी। तो इस तरीके से हम आसानी से यदि हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, और मैंने ये भी बताया कि कैसे सामान्यतः जो धान है, गेहूं, चावल, दाल, ये जो भी हैं वो नेचुरल डेथ उनकी होती है, उनको मारते नहीं, हत्या नहीं करते हैं, और उसके बाद ही हम उनको खाते हैं। तो इस तरीके से हम उनकी डेथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे फल जो आते हैं उनके नेचुरली पेड़ होते हैं, हम पेड़ को नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम सिर्फ उसके फल को प्राप्त करते हैं। और यदि हम उसको प्रदान करने वाले प्रकृति के स्वामी भगवान को भोग लगाएं, हम उसके पाप कर्म से निश्चित रूप से बच जाते हैं। ये गीता का कथन है। अगला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ही सबके मालिक हैं, तो उनके बच्चों को बुरा काम करने से रोकते क्यों नहीं? ओके, हम अपने स्तर से समझ सकते हैं कि हम भी अपने बच्चों को रोकते हैं बुरा काम करने से, लेकिन क्या हमारे बच्चे मान जाते हैं? नहीं मानते। कई बार बहुत सारे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये ना करे, फिर भी बच्चे वो करते हैं। देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि आई विल रिक्वेस्ट कि जब आप प्रश्न भेजते हैं तो नीचे अपना नाम भी लिखेंगे तो ओके। अच्छा, ये प्रश्न है पूर्णेंदु जी की तरफ से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आ रहा है इसमें। ओके, तो पूर्णेंदु जी का प्रश्न है ये। तो जब जैसे हम देखते हैं कि
माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे के अंदर कोई अवगुण दुर्गुण आए, फिर भी आ जाते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि भगवान क्यों लगाते हैं। तो हमें देखना होगा, इसके लिए कंसेप्ट समझें कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके अंश हैं। और अंश होने के नाते जो गुण भगवान के अंदर है वो गुण हमारे अंदर भी है। भगवान है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वतंत्र। और उनके बच्चे होने के नाते हम भी, हमारे अंदर भी स्वतंत्रता है, लेकिन भगवान पूर्ण है, हम अंश हैं, इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र हैं और हमारी आंशिक स्वतंत्रता है। भगवान ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया। रोबोट मतलब रोबोट के अंदर फीलिंग वीलिंग तो होती नहीं है कुछ, वो वही करेगा जिस तरीके से प्रोग्रामिंग सेट की गई। लेकिन मनुष्य रोबोट नहीं है। हमारे अंदर फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग, आत्मा की उपस्थिति के कारण ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें बात ये है कि भगवान चाहते हैं कि हमारे पास जो स्वतंत्रता छोटी सी है, उसका हम सदुपयोग करें। और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जैसे सरकार ने एक सिटीजन लॉ होते हैं, एक क्रिमिनल लॉज होते हैं। सिटीजन लॉज हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, और जब हम वो चीजें कर देते हैं तो हम क्रिमिनल लॉज से, गवर्नमेंट हमसे डील करती है। ऐसे भगवान ने शास्त्रों के अंदर कुछ निर्देश दिए कि हमें ये करना, ये नहीं करना है। और हमसे ये चाहते हैं भगवान की हम अपनी उस इच्छा का प्रयोग करें, फ्री विल का सही उपयोग करें और उन सिद्धांतों का पालन करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपके कोई बच्चा है, आप रहते हैं मुंबई में, आपका बच्चा पढ़ता है पूना में। आप बच्चे को हर महीने 5,000, 10,000 या 5,000 रुपए भेजते हैं। 5,000 के लिए बच्चा आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन बाकी उसको कौन सी मेस में खाना खाना है, कौन से कपड़े पहनना है, 500 का जीन्स पहनना है कि 800 का पहनना है कि 1800 का पहनना है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें आप भी बहुत इंटरफियर नहीं करते हैं। लेकिन यदि 5,000 वो जल्दी खर्च कर लेता है, तो फिर हो सकता है उसको उधार मांग के काम चलाना पड़े या दूसरी चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़े, या थोड़ी उसको तकलीफ होगी। बस इसी तरीके से भगवान भी ये चाहते हैं कि हम अपनी इस फ्री विल का, इस स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग करें, और इसका सदुपयोग करके हम भगवान की ओर बढ़ें और इन पाप कर्मों से स्वेच्छा से हम बचें। ये भगवान हमसे चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रोबोट नहीं बनाया है। बहुत सीधी सी बात है। आपका बच्चा आपके पैसे से आपको कुछ अर्पित करता है, क्योंकि उसने फ्री विल का सदुपयोग किया है, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। और आप उसको 20 बार बोलो, बेटा मुझे एक शर्ट लेके आना, बेटा मुझे एक शर्ट लेके आना, मुझे एक शर्ट लेके आना, फिर लेके आए तो उतना मजा नहीं आता। तो बस दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री विल। मुझे लगता है ये पूर्णेंदु जी का उत्तर होगा। सो पूर्णेंदु जी, दिस इज योर आंसर। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एंड इवन इट इज नॉट क्लियर, यू कैन टाइप नॉट नॉट satisfied. There is one other question. Even after knowing the true knowledge, we are not this body, uh, we are the spirit soul. Then why not everyone follow the path of dharma? Out of 100, only few people follow dharma. Why so? इसके विषय में हमें समझना होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इनका प्रश्न है कि सब यदि जानते हैं कि ये आत्मा है हम, फिर ही लोग धर्म के पथ का पालन क्यों नहीं करते? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार हमें सही डायरेक्शंस नहीं मिलती हैं, कई बार हमारे जो सर्कमटेंसेस हैं वो हमें, सर्कमटेंस मतलब एसोसिएशन जो है वो हमें सही नहीं मिलता है। कई बार माया प्रत्यज्ञाना, भगवत गीता अध्याय 7 में आप देखेंगे तो और आपको एक्सप्लेन होगा। 4 प्रकार के लोग होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, धर्म के सिद्धांतों को पालन नहीं करते हैं। तो ये कारण होता है कि क्यों लोग जानने के बाद भी इसका पालन नहीं करते हैं। दूसरा, अ, फिर यहाँ फिर से कंसेप्ट आता है, जान गए लेकिन आपने अपनी फ्री विल का उपयोग कैसे कर रहे हैं? जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि शराब पीने से लीवर खराब हो सकता है, फिर भी शराब पीते हैं, है कि नहीं? तो हम किस तरीके से अपनी फ्री विल को यूज करते हैं, उस पर निर्भर करता है। और इस फ्री विल को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको कि उसमें हमारा परिदृश्य, हमारे आसपास की चीजें हो सकती हैं, हमारा एसोसिएशन हो सकता है, हमारे नजदीकी हो सकते हैं, हमारे अपब्रिंगिंग्स हो सकती है, उसमें हमारा प्रारब्ध हो सकता है, पूर्व जन्म भी इसमें कुछ ना कुछ, जो हमने चर्चा किया अभी, रीइंकार्नेशन, पिछले जीवन के जो, वो भी इसमें, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। फिर भी यदि मोटा-मोटी देखें तो ये उसी व्यक्ति की कमजोरी है। यदि कोई व्यक्ति जान ले कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है और फिर भी आग में हाथ डाले,
तो ये उसी व्यक्ति की गलती है और इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज, ये क्वेश्चन था श्रीमान आलोक सिंह जी की तरफ से, मुंबई से। सो आई होप दिस विल बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आर्यमान आर्यमान की ओर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन 1, Bhakti Vedanta ji writes, we are part and parcel of Supreme Personality of Godhead. Then how is that we have descended in this world away from Krishna in the first place? Like before our countless rebirth. How did we first come here? क्या हमने कोई पाप किया था कृष्णा के खिलाफ कि उन्होंने हमें यहाँ भेजा? Okay, this was the first question. So Aryaman, you will get the answer in the next session because अगले चैप्टर में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हम इस आत्मा कहाँ से आई और क्यों आई। So अगले सत्र में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। The second question is how to focus mind on thoughts of only Krishna at the time of death. Yet we don't know the time of death. बिल्कुल सही बात है कि हमें तो पता नहीं कि कब हम मरने वाले हैं, लेकिन मैंने व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में और दूसरे भक्तों के जीवन में देखा है जो कि रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, भक्ति योगा का जो पालन कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से उनका चिंतन भगवान के ऊपर हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मैं मर भी सकता था, लेकिन भगवान ने बचा लिया और भगवान का नाम ही निकला आखिरी समय में। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि यदि बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी है तो 101% उससे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सो माइंड को, थॉट्स को हमेशा कृष्ण के ऊपर फोकस कैसे करें? तो इसके लिए ये है कि हम एक नियमित साधना करें, नियमित अभ्यास करें। वो कुछ मॉर्निंग में हो सकता है और बाकी के समय जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम इस दृष्टिकोण से करें कि इन कार्यों के माध्यम से हम कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, इस चेतना के अंदर करें कि इन कार्यों से हम कैसे भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और यदि हम जीवन भर उनके अभ्यास में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमें अंत समय स्मरण करवाएंगे ही करवाएंगे। ये भगवान की गारंटी है। ये भगवान भागवतम में 11वें स्कंद में ये गारंटी हम सबको दे देते हैं, इसलिए हम उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें याद आएंगे कि नहीं आएंगे। 101% याद आ ही जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तब भी। इसलिए मैंने दो चीज बताई आपको कि रीइंकार्नेशन के लिए एक गुड एंड बैड कर्मा और दूसरा डिजायर। हो सकता है उस लास्ट समय हम कौमा में हो, क्या हो, लेकिन जीवन भर हमने अभ्यास किया है और उस अभ्यास का इनाम भगवान हमें निश्चित रूप से देंगे। वो है उनके चरणों की, उनके प्रेम की प्राप्ति। सो इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कार्य कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण इस माइंड को फोकस करने का, भगवान का नाम आते जाते चलते फिरते गाते रहें हम हरे कृष्ण महामंत्र। बहुत ही अच्छा है ये। अगला प्रश्न, इज देयर एनी वे टू काउंटरैक्ट अवर पास्ट सिंस? डू वंस बैड कर्मास गेट इम्यूनाइज्ड when we take to Krishna consciousness and are delivered from our own created past? Shloka 18.6 says, अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्टर। यस, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में कि आप मुझे समर्पण कर दीजिए, आप मेरे शरणागत हो जाइए, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी हम देखते हैं वो हर फ्राइडे जाते हैं, गॉड प्लीज टेक ऑल माय सिन। फिर शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक और पाप कर्म करते हैं, फिर अगले शुक्रवार जाके गॉड प्लीज टेक ऑल माय सिन। ये नहीं चलेगा। हम एक बार शरणागत हो गए तब हमें बचना है बिल्कुल भी पाप कर्म करने से। मतलब हम यदि पिछले हमने जो पाप कर्म किए भगवान हमें उनसे मुक्त करेंगे। लेकिन शरणागति का मतलब ये नहीं है कि अब तो हमने शरणागति ले ली है और हम पाप कर्म करते रहेंगे। इसलिए शरणागति के 6 लक्षण होते हैं जो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, और उन 6 लक्षणों को पालन करने से हम नेचुरली इन पाप कर्मों से बच जाते हैं। तो इसलिए भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं जब हम उनकी वास्तविक रूप से शरण ग्रहण कर लें। लेकिन उसके बाद हमें क्रिश्चियनिटी में से वो पाप कर्म करते हैं, ऐसे पाप कर्म हमें करने से बचना है। हाउ इज दैट डोंट रिमेम्बर पास्ट बर्थ बट मेजोरिटी डोंट? इज रिमेम्बरिंग पास्ट बर्थ फॉर अ रीजन? ओके, सो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ रीजंस होते हैं पास्ट मेमोरीज को याद रखने के। कई बार हमें इसलिए याद नहीं रखा, इसलिए भगवान भुला देते हैं कि यदि हमें याद रह जाए। मान लीजिए आप आर्यमान,
आपको पता है कि इस बार आपके फादर रेलवे के कितने बड़े ऑफिसर हैं, और अगले जीवन में आपको ये पता चले आपने बहुत गरीब घर में जन्म लिया है, बहुत तकलीफ हो रही है, आपको एक कमरे के घर में रहना पड़ रहा है, पढ़ाई के लिए अच्छे से खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बहुत कष्ट होगा वो सब याद करके, देखो पहले मैं इतना अच्छा था। तो इसलिए प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि हमें भुला दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी किसी विशेष उद्देश्य से कुछ चीजें याद रह जाती हैं। जैसे कि महाभारत में एक सॉरी भागवतम में ऐसी एक घटना आती है जड़ भरत के विषय में, कि वो मृत्यु के समय उनको एक बहुत ऊंचे चेतना वाले भक्त थे, लेकिन उनको हिरण बनना पड़ा, लेकिन भगवान ने उनको याद इसलिए रखवाया ताकि वो इस जीवन में सावधान रहें और हिरण की चेतना में भी साधु संग कर सकें। तो ऐसे कुछ विशेष प्रयोजन से, विशेष उद्देश्य से कभी कभी हमें याद रखा जाता है, मतलब याद करवाया जाता है। सो आई होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। एक प्रश्न का उत्तर था, पहले प्रश्न का उत्तर आपको अगले सेशन में मिलेगा। This is from Navjeet Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. After death, when punishment is given based on past karma, does soul receive punishment in subtle body? Also, if yes, does immediately after death the shape and the form remains the same of past life? After death, does he remembered everything for some days? Okay. So इसके विषय में गरुड़ पुराण में घटना आती है और उसमें बताया भी जाता है कि जैसे हम जेल में जाते हैं तो हमें दूसरे कपड़े मिलते हैं वहां पे पहनने के लिए, बाहर के कपड़े अंदर नहीं पहनते हैं। उसी तरीके से जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो हमें एक नया शरीर मिलता है, उस शरीर को कहते हैं यातना शरीर। उस यातना शरीर के माध्यम से हमें दंड दिया जाता है, और सटल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी रहता है, लेकिन यातना शरीर में दंड सहने की बहुत क्षमता होती है। यातना शरीर का मतलब ये है कि हम यातना शरीर में यातना को वास्तव तरीके से महसूस करेंगे मल्टीपल टाइम्स। यदि मान लीजिए ऊपर से फेंका गया, हम ऐसे ऐसे हो गया, हम मान लीजिए हम टूट गए, 100 टुकड़ी में हम बट गए, फिर भी हमें फिर से पनिशमेंट दिया जाएगा, फिर से पनिशमेंट दिया जाएगा। सो ये पनिशमेंट होता है जो वो यातना शरीर के द्वारा पनिशमेंट होता है। फ्रॉम रिमेन्स द सेम ऑफ पास्ट लाइफ आफ्टर डेथ डज ही रिमेम्बर्ड एवरीथिंग फॉर सम डेज। कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति इन सारी घटनाओं को कभी कभी याद करता है, और मृत्यु के पश्चात एग्जैक्टली उसको याद हो या ना हो, लेकिन वो किसी दूसरे के बही खाते में लिखा होता था, किसी दूसरे की डायरी में फीड होता है, और वो व्यक्ति भूल भी सकता है, क्योंकि हम भी भूल गए हैं कि अभी हमने पीछे क्या किया क्या नहीं किया। तो उस आत्मा को एग्जैक्टली वो सारी चीजें याद हों ये जरूरी नहीं है, याद रह भी सकती हैं, लेकिन रिकॉर्ड उसका रहता है। ओके ओके, नाउ देयर इज क्वेश्चन फ्रॉम, there is no name but it's from Lenovo Tablet 7. If body is just materialistic and it has to go through a tedious cycle of life and death, then why is body formed? Why don't we have only world full of souls where there be equality and no birth and death? Very wonderful question. And ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न बता रहा है कि नाम तो इसमें नहीं आ रहा है प्रभु जी, द राइट डायरेक्शन। और अगले सेशन में हम इसके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं कि ये शरीर मिला ही क्यों, क्यों इस शरीर की इतनी तकलीफ है। कोई ऐसा शरीर नहीं हो सकता है कि ये सब बर्थ डेथ इक्वलिटी ये सब सारी चीजें हों। तो अगले हमारे जो सब्सटेंस एंड शैडो वाला जो टॉपिक है उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा कोई जगत हो सकता है, ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां हम इन इस प्रकार का कोई जीवन हो, मृत्यु ना हो, जन्म ना हो। ओके, सो this question will be already answered in the next session. Why some people, this is from Ritu Garg Mataji, why some people face lot of difficulties in life in spite of good work in pure intentions? Very big topic कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, why good thing bad thing happens with good people। ये विषय अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो आज इस क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा कठिन होगा।
फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको एक बताता हूँ कि एक कोई भी कार्य है, उस कार्य को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। जैसे कि हमारा हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म, दैव, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कर्म को प्रभावित करती हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलके उसको डिसाइड करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पुलिस आया मुझे पकड़ के ले जाए, तो आप लोग बोल सकते हैं अरे प्रभु जी तो इतने अच्छे व्यक्ति थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आत्मा की, अध्यात्म की, हरिनाम की, पुलिस पकड़ के ले गई। तो आपको पता नहीं मैं 10 साल पहले बेंगलोर में मर्डर करके आया हूँ, तो अभी मैं हो सकता बहुत अच्छा व्यवहार बर्ताव कर रहा हूँ, लेकिन वो जो पुराना हमारा कैरियर था, वो कैरियर हमें अभी भी तकलीफ दे सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें एक काम को प्रभावित करती हैं, और यही जो रीइंकार्नेशन मैंने बताया कि रीइंकार्नेशन, आत्मा का अस्तित्व इन सारी चीजों को आत्मा के साथ कंटिन्यू करके चलती है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा इसके पीछे रीजंस है। अच्छा, मैं एक जस्ट एनालॉजी बता देता हूँ कि हमारे कर्मों के फल आने में समय लगता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को झापड़ मारते हैं, तो हमें हमें भी वो झापड़ उसी समय जो हमारा उधार है वो चुका देता है, वो एक चीज है। लेकिन यदि हम जब महीने भर मेहनत करते हैं तब हमें 30 दिन बाद अर्थात 30 तारीख को सैलरी मिलती है, तो परिणाम आने में 30 दिन लगते हैं। फिर हम कोई पॉलिसी करते हैं, कोई स्कीम करते हैं LIC में या कहीं दूसरी जगह, तब उसको मैच्योर होने में हो सकता है 8 साल 10 साल लग जाएं। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसको अस्थमा होने में 25 साल लग जाएं। कोई व्यक्ति यदि कुछ और काम करता है, लीवर सिरोसिस, शराब पीता है तो लीवर खराब होने में 40 साल लग जाएं। ऐसे कई बार लोग जीवन भर शराब पीते हैं, कुछ नहीं होता है। और अगला कोई बच्चा है, उसका लीवर खराब पैदा होता है, पैदा होते साल लीवर खराब होता है। सो ये हम समझना चाहिए कि जो टाइम ड्यूरेशन है किसी किसी परिणाम को आने में, वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होता है। और हमारे कुछ इस जीवन के परिणाम और कुछ पिछले जीवन के परिणाम, ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है। सो ये मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा विषय है ये। तो हम कभी इसके ऊपर एक टॉपिक लेके पूरा कंप्लीट चर्चा करेंगे अगले ये कोर्स खत्म होने के बाद। There's one more question. Some people eat non-veg, do sins, and have not pure intentions, not helpful. Still, that person make a more money, live lavish life without any difficulty. So, Mataji, again, to Mataji, this is again I gave you the answer कि कभी-कभी फल आने में कभी ऐसे होता है, कोई व्यक्ति जीवन भर शराब पीता है और लीवर खराब नहीं होता। कभी-कभी ऐसे होता है, एक बच्चा होता है छोटा, उसका भी लीवर खराब हो जाता है। तो ये सिर्फ हमारे देखने का फर्क है। परिणाम आने में हो सकता है समय लगा है, इसलिए हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्र की दृष्टि से हमें इसको समझना होगा। और जब हम अगला सेशन करेंगे, डेफिनेटली हम इस ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे, आप सेशन को अटेंड करिए। फिर मुझे लगता है कि एक जो रिस्पॉन्स का जो समय होता है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसे होता है। ओके, दिस इज पूर्णेंदु जी। ओके, इस काम के लिए जब मैं 2-3 दिन बाहर जाता हूँ, मेरे लड्डू गोपाल का सेवा नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन कि जब मैं बाहर जाता हूँ, दिस इज अगेन फ्रॉम पूर्णेंदु जी। तो उनके पास एक लड्डू गोपाल जी उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। आई विल रिक्वेस्ट व्हेन यू गो आउटसाइड, तो आप अपने किसी दोस्त को, किसी मित्र को, उनको देखे जाइए कि हमारे गोपाल जी को आप भोग लगाते रहना, स्नान कराते रहना, वस्त्र पहनाते रहना। यू हैव टू फाइंड सम ऑफ योर फ्रेंड लाइक दैट। ठीक है पूर्णेंदु जी, क्योंकि भगवान को रखा है घर में तो सेवा पूजा बिल्कुल होनी चाहिए भगवान की। सो थैंक यू वेरी मच। It's 1 hour and 20 minutes. We started at 7:10. This is 8:34. So thank you all. I hope I could transmit कुछ आप लोगों को आज की चर्चा सुनने से कुछ लाभ हुआ होगा। So again I will request, if everything is clear, then please type clear in the chat box, then we will finish this session.
यदि सारी चीजें समझ में आ गई हैं आपको, प्लीज टाइप क्लियर द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आई होप कि सबको थोड़ा ये साइंस ऑफ सोल समझ में आया है। सो जीवन में इसको, आत्मा के विज्ञान को आप दूसरे को भी बताइए, खुद भी भगवान का नाम जप करना शुरू करिए, 4 प्रकार के पाप कर्मों से बचिए और दूसरे को भी इन पाप कर्मों के विषय में बताइए। और जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमने आज देखी है आत्मा के विषय में, कॉमन सेंस, कॉन्शियसनेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन स्टडीज, इसमें से 2 मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन, you can search a little bit on internet about the books, about the cases. It will help you to give more understanding. Thank you very much for hearing patiently. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.